हेलो एवरीवन। सो विद रिगार्ड्स टू नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, आपने बात बहुत बार सुनी होगी कि ईएसआई के अंदर स्टैटिक की वेटेज बहुत कम होती है, करंट अफेयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यही सेम पैटर्न हमें ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में भी देखने को मिलता है? किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू द स्टैटिक वेटेज एंड द करंट अफेयर्स वेटेज? सो स्टूडेंट्स, these are the three questions from 2024 paper. So first question asks कि India has seen a financial inclusion transformation from 2014 to 2024. What are the key government initiatives and the outcomes of these efforts? So now students, यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक है ये कहीं ना कहीं हमारा स्टैटिक पार्ट से आता है। आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बट इस क्वेश्चन का जो मेजर पार्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड अगेन ये जो टॉपिक है इसको आप जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है उसी से आंसर कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, सो इट टॉक्स अबाउट द व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट फ्रेमवर्क इन इंडिया एंड व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द रूरल क्रेडिट एक्सेस। नाउ स्टूडेंट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये हमारे ईएसआई के टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर से आता है, जहाँ पे रूरल क्रेडिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या फ्रेमवर्क यहाँ पे रहता है। बट ऑन एंड ऑन यहाँ पर अगर हम बाकी के सारे क्वेश्चन को देखें या जो मेजर पार्ट देखें तो अगेन वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट मेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अगेन हमारा करंट अफेयर्स से आता है। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली हमसे ऑब्जेक्टिव्स और एम्स पूछे गए पीएम विश्वकर्मा और स्वामित्व स्कीम का। सो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर इस चीज को कंक्लूड किया जाए तो ईएसआई का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसके अंदर मेजरली जो आपसे चीजें पूछी जाएंगी वो करंट अफेयर्स से ही पूछी जाएंगी। बट स्टिल यहाँ पर जो भी हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस हमें नोटिफिकेशन में गिवन है उन स्टैटिक टॉपिक्स की एक बेसिक नॉलेज, एटलीस्ट एक डेफिनेशन लेवल पर नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आंसर कर सकें। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। थैंक यू।